हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया। उम्मीद करेंगे अच्छे ही होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज से पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, आपको पता होगा कि जो मेरा सीरीज चल रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सीरीज चल रहा है। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज से पहले क्या क्या किए, डिस्टेंस फार्मूला का लेक्चर दिए, बेसिक कंसेप्ट बताया। उसके बाद उस कंसेप्ट के बेस्ड आपको क्वेश्चंस दिया जा रहा है। भाई मैथ्स में क्वेश्चन लगाने इम्पोर्टेंट है। आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो भाई तुम्हारा जिंदगी अधूरा है। तो आज की इस मैथ्स एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज जो हम अपना क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करेंगे, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए तो आज की क्लास को शुभ आरंभ करते हैं एक नए एनर्जी के साथ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, बोल रहा है सर, शो डैट। शो डैट का मतलब जानते हो ना, शो डैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आपको इस टर्म को पकड़ना है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब आइसोसेलेस भी होना चाहिए, राइट एंगल भी होने चाहिए, एंड कैलकुलेट्स इट्स एरिया। अब देखो, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं पता होगा, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होते हैं वो भी पता होगा। और आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हम वैसे ट्रायंगल को कहते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो और दो साइड्स क्या हो, इक्वल हो। वैसे ट्रायंगल को हम बोलते हैं प्यारे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। यदि आपको बातें समझ में नहीं आ रही है तो क्वेश्चंस बोर्ड पे बनाएंगे तो आपको एक एक बातें क्लियर हो जाएगी। बस एक ही काम करना है। काम क्या करना है, कॉपी पेन लेकर बैठना है। विदाउट कॉपी पेन लेकर मत बैठो। कहीं भी मन किया फोन लेकर देख रहे हैं ऐसा मत करो, कॉपी पेन लेकर ही बैठो। पढ़ाई में एक डिसिप्लिन मेंटेन करनी जरूरी है कि नहीं। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चंस की बात करते हैं। पॉइंट क्या क्या है, तो गिवन पॉइंट क्या है, इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट। क्या क्या गिवन है सर, ए क्या है सर, ए है सर -5,6। बी कितना है सर 3,0। सी कितना है सर 9,8। देखो यदि मैं तुम्हें एक कोर कंसेप्ट बता दूं तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, मान लेते हैं कि ट्रायंगल होते हैं तो ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं। तो तीनों साइड्स का डिस्टेंस निकालना है, डिफरेंस नहीं निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। अब डिस्टेंस कहाँ से निकलेगा, अब बताओ। ए बी और सी वर्टिसेस पते हैं, तो ए बी एक साइड्स होगा, एक बी सी होगा और तीसरा ए सी होगा। यदि तीनों डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तीनों डिस्टेंस में से दो डिस्टेंस इक्वल आते हैं, तब हम बोलेंगे क्या कि जो मेरा ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। बात समझ में आ रहा है। चलो कौन कौन डिस्टेंस निकलेगा, ए बी, फिर बी सी और फिर क्या ए सी। तो हम बात करते हैं अब किसकी भाई, ए बी डिस्टेंस की। किसकी बात करते हैं, ए बी की। अब देखो ए बी की बात करेंगे तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको लिख दूं, डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है। बच्चा भूल जाते हैं सर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। सर डिस्टेंस फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और डिस्टेंस है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूनिट। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। ये है अपना डिस्टेंस फॉर्मूला। जब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है तो देखो आप x2 माइनस x1 करो या फिर x1 माइनस x2 करो, भले निगेटिव आएगी बट यहाँ पे है क्या, स्क्वायर। निगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। तो इससे ये पता चलती है सर कि आप x1 माइनस x2 करो या फिर x2 माइनस x1 करो, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। ठीक है, तो देखो कौन कौन डिस्टेंस निकालना होगा। तो पहला ए बी, पहला ए बी डिस्टेंस निकालेंगे तो देखो ये पहले के पहले वाले के साथ दूसरे को
दूसरे वाले के साथ। हमेशा चाणक्य नीति लगाना है, बिना चाणक्य नीति लगाए मत बनाना। पहले के पहले वाले के साथ, दूसरे को दूसरे वाले के साथ। अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर 3। अब देखो यहाँ पे क्या है माइनस ई माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 0 माइनस 6 का स्क्वायर। अब देखो ए बी इज इक्वल टू, तुम बताओ 3 प्लस 5 कितना है 8, 8 के स्क्वायर 64 प्लस माइनस 6 के स्क्वायर सर 36। ये कितना है सर ए बी इज इक्वल टू, सर ये आएगा रूट अंडर 100 और रूट अंडर 100 का वैल्यू हम जानते हैं सर ए बी इज इक्वल टू कितना 10। ए बी इज इक्वल टू 10। देखो ए बी तो निकल गया। अब ए बी के बाद क्या निकालेंगे, रे निकालो बी सी। तुम लोग भी साथ साथ निकालो। अब बी सी इज इक्वल टू रूट अंडर, बी सी कहाँ है, पहले के पहले वाले के साथ, दूसरे को दूसरे वाले के साथ, याद रखना। तो x2 माइनस x1 तो 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 8 में से 8 माइनस 0 का स्क्वायर। अब देखो बी सी इज इक्वल टू 9 में से 3 गया 6, 6 के स्क्वायर 36 प्लस 64 कितना है सर बी सी इज इक्वल टू रूट अंडर 100 और सर रूट अंडर 100 के वैल्यू होता है 10। सर ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, क्या ए सी निकाल सकते हैं, अरे बिल्कुल निकाल सकते हैं ए सी। तो ए सी इज इक्वल टू रूट अंडर, ए सी कहाँ है पहले को पहले वाले के साथ, तो x2 देखो x2 माइनस है ना, तो ये माइनस और ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस, तो 9 प्लस 5 के स्क्वायर बिल्कुल प्लस y2 माइनस y1 तो 8 माइनस 6 तो 8 माइनस 6 का स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल टू, अब देखो 9 5 14, 14 के स्क्वायर 196, 196 प्लस 8 में से 6 गया 2, 2 का स्क्वायर 4। सर ए सी इज इक्वल टू आ गए रूट 200। और सर एक बात पता है तो क्या हम रूट अंडर 200 को लिख सकते हैं रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 100। सर एक और बात पता है क्या प्यारे, तो हम जानते हैं रूट अंडर 100 के वैल्यू 10 होता है, तो ये आ गया 10 रूट 2, ए सी आ गया। अब देखो हमने तीनों लेंथ निकाल दिया। अब लिखना 10 ए बी इज इक्वल टू बी सी। अब देखो ए बी इज इक्वल टू बी सी है, इसका मतलब ट्रेंगल के दो साइड इक्वल है, तो ये हो गया आइसोसेलेस ट्रेंगल। बट अपने को करना है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रेंगल। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी हो गए, इसका मतलब क्या है भाई कि ये क्या हो गया आइसोसेलेस। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रेंगल के लिए हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तब लिखो नाउ फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम we conclude that क्या कंक्लूड कर पाते हैं। अब देखो क्या कंक्लूड पाते हैं सर कि AC का जो स्क्वायर होगा AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब तुम देख लो चेक कर लेते हैं 10 के स्क्वायर 100, 10 के स्क्वायर 100 तो रूट अंडर 200 और रूट अंडर 200 यहाँ भी है। मतलब कि अब कह सकते हैं कि सर इसका जो मेरा डायग्राम बनेगा ना वो डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, ये ए है, सॉरी ए बी है, ये ए है और ये क्या है सी है। अब देखो आइसोसेलेस राइट ट्रेंगल, तो ये दो साइड इक्वल हो गए तो ये तो आइसोसेलेस हो गए। यदि ये पाइथागोरस को फॉलो करता है तो ये हो गया 90। अब 3 पॉइंट से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा ट्रेंगल है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रेंगल है। यदि आपको ये बात एग्जामिनर को समझाने हैं तो क्या करेंगे, आप इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, इसको सपोज कर लो 3 और इसको सपोज कर लो 4 और इसको सपोज कर लो 5 और बड़ा बड़ा बोल्ड अक्षर में लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4
and 5. We conclude that क्या क्या कंक्लूड कर पाते हैं? We conclude that triangle ABC is isosceles right triangle. लेकिन क्वेश्चन में एक और बात बाबू मेंशन है, वो मेंशन क्या है? कैलकुलेट इट्स एरिया। कैलकुलेट इट्स एरिया, एरिया का फॉर्मूला है ना, अब देखो इसका ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइट, और आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट, बेस बी सी और हाइट कितना है भाई? ए बी। और आपको पता होगा कि यूनिट लिखना जरूरी है। यदि हमको आलू लेने जाने होता है तो क्या बोलते हैं? आलू दे दीजिए, परोड़ दे दीजिए, नहीं बोलते हैं अपने डिजायर के अनुसार 1 केजी आलू दीजिए। वैसे एरिया निकालने के लिए उसका यूनिट इम्पोर्टेंट होता है, तो एरिया निकालना तो इसका यूनिट क्या होगा बाबू? यूनिट स्क्वायर होगा। ठीक है, अब बताओ BC का वैल्यू कितना है? तो हाफ BC कितना है सर? BC है 10 और सर AB भी है 10 और यहाँ लिखेंगे यूनिट स्क्वायर। ये कट गया सर 5 टाइम्स, तो कितना गया सर? 50 यूनिट स्क्वायर। ये है क्वेश्चन। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करने हैं, दो साइड इक्वल हो गया, आइसोसेलेस हो गया, पाइथागोरस बना दिया, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, एरिया निकालना था, एरिया निकाल दिए। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन बच्चे को करने चाहिए, ये सब क्वेश्चन बच्चे को करने चाहिए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 24 बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की और वो है अपना क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, तब तक के लिए आप इसे यदि ना बना हो तो नोट कीजिए। चलो बच्चों, अब हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की, वो है 25। सॉरी, ये क्वेश्चन है 25, 24 इससे पहले की है, ये है 25। देखो क्वेश्चन को बारीकी से समझो। क्वेश्चन कह रहा है शो दैट द पॉइंट्स दिया हुआ है O, A एंड B आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड कैलकुलेट इट्स एरिया। अब आप इस बात को समझो, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का फंडामेंटल बेसिक नॉलेज क्लियर होंगे और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं आपको वो भी पता होगा। यदि ना पता हो, धैर्य बना कर रखिए, आपको पता हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल होती क्या है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हम वैसे ट्रायंगल को कहते हैं जिसका ईच साइड मतलब ट्रायंगल के ईच साइड इक्वल हो एंड ईच एंगल मस्ट बी 60 डिग्री। हालांकि यहाँ मैं एंगल के बात नहीं करूंगा, साइड पे ही बनाऊंगा, लेकिन ईच साइड कितनी होनी चाहिए? ईच साइड होनी चाहिए इक्वल। तो देखो भाई, इट इज गिवन दैट it is given that O कितना दिया है? O दिया है सर 0,0। A कितना दिया है? 3,√3। बहुत अच्छा। B कितना दिया है सर? B दिया है 3, -√3। अब सपोज दैट कर लो, यदि हम ट्रायंगल मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल है, सपोज कर लेते हैं कि अभी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल नहीं है। इसको मान लिए A, इसको मान लिए B और इसको सपोज कर लिए C। A का कोऑर्डिनेट कितना है? सॉरी, C नहीं है, O। इसे कर लो O। A का कोऑर्डिनेट कितना है सर? 3,√3। B कितना है? 3, -√3 और O कितना है सर? 0,0। क्या बात है। अब बाबू, अब तुमको पता होगा कि हम यहाँ करेंगे यूज डिस्टेंस फॉर्मूला का। तो सर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होते हैं? तो सर डिस्टेंस फॉर्मूला होता है √x2 - x1 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या? यूनिट। जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं तो बार बार डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, बार बार डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लिखते हैं। वो
पहले से अंडरस्टैंड हो चुका होता है कि यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो एक रूल याद रखना, पहले को पहले वाले के साथ हमेशा और दूसरे को दूसरे वाले के साथ। ये x1 है, ये भी x है, ये भी x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, ये भी y कोऑर्डिनेट और ये भी y कोऑर्डिनेट है। तो x का सेटिंग x के साथ करेंगे और y का सेटिंग y के साथ करेंगे। ठीक है, अब बताओ यहाँ डिस्टेंस निकालने कौन कौन डिस्टेंस निकल सकता है? सर ए बी निकल सकता है, बी ओ निकल सकता है और ए ओ निकल सकता है। तो सबसे पहले तुम निकालो, सबसे पहले निकालो बी ओ। सबसे पहले क्या निकालो तुम? बी ओ। सर बी ओ बराबर क्या होगा? रूट अंडर x2 माइनस x1। तो देखो 0, अब -3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो 0 माइनस, देखो माइनस फॉर्मूला में, अब माइनस यहाँ था, माइनस माइनस प्लस प्लस √3 का स्क्वायर। अब देखो 0 -3, तो -3, तो -3 के स्क्वायर सर प्लस का 9, आइए सर 3, तो ये आ गया रूट अंडर 12। और सर ये रूट अंडर कितना आ गया? 12। बी ओ इज इक्वल टू रूट अंडर 12। अब बी ओ निकल गया। अब बी ओ के बाद किसकी बात करेंगे सर? बी ओ की बात करेंगे सर ए ओ की। ए ओ बराबर क्या हो जाएगा सर? रूट अंडर x2 माइनस x1। तो देखो 0 -3, 0 -3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 0 माइनस √3 का स्क्वायर। क्या बात है सर? ए ओ इज इक्वल टू, अच्छा को बात बताओ, -3 बचेगा, -3 का स्क्वायर प्लस का 9, तो ये 9, और ये बताओ नेगेटिव के स्क्वायर पॉजिटिव, और √3 के स्क्वायर 9 नहीं होता बाबू, √3 के स्क्वायर 3 होता है। तो आ गया 3 सर। तो ए ओ इज इक्वल टू आ गया सर रूट अंडर 12। देखो ए ओ निकल गया, बी ओ निकल गया, अब क्या बचा सर? अब बचा ए बी। ए बी निकालो, तो ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1। तो 3 -3 सर 3 -3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो y2 कितना है सर? √3, और माइनस फॉर्मूला में आता है -1। बात को ध्यान से पकड़ो, माइनस फॉर्मूला में माइनस ये माइनस माइनस प्लस प्लस √3 का स्क्वायर। क्या बात है? अब बताओ ए बी इज इक्वल टू, यहाँ बच गया सर 0 के स्क्वायर। अब देखो √3 में √3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? कंफ्यूजन नहीं ना है? √3 में √3 को जोड़ेंगे तो आएगा 2√3। तो यहाँ पर आएगा सर 2√3 का स्क्वायर। अब तुम बताओ बाबू, ए बी इज इक्वल टू 0 के स्क्वायर क्या होते हैं? सर 0 होते हैं। देखो 2√3 का स्क्वायर निकालना है तो सोचना नहीं है, 2 के स्क्वायर 4, √3 के स्क्वायर 3, तो कितना आ गया? 4 के 12, ये आ गया सर 12। तो ए बी इज इक्वल टू आ गया सर 12। तो यहाँ पे लिखो 10, थस नहीं 10, बच्चे लोग इसको थस पढ़ देते, ये 10। ए बी इज इक्वल टू ए ओ इज इक्वल टू बी ओ। अब बताओ ये तीनों साइड्स इक्वल है। अब इसका मतलब ये हो गया सर कि ए बी इज इक्वल टू बी ओ इज इक्वल टू ये है। इसका मतलब हो गया हेंस ट्रेंगल ए ओ बी, हेंस लिखना हेंस, हेंस ट्रेंगल ए ओ बी इज एन, तीनों साइड इक्वल है कौन ट्रेंगल? इक्विलेटरल ट्रेंगल, इज एन इक्विलेटरल ट्रेंगल। इक्विलेटरल ट्रेंगल तो काम हो गए। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, कैलकुलेट इट्स एरिया, कैलकुलेट इट्स एरिया। अब बताओ तुम 9th में मेंसुरेशन चैप्टर पढ़ रहे थे, तो इक्विलेटरल ट्रेंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला दिया गया था। तब लिखो एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ओ बी। अब ए ओ बी ट्रेंगल क्या है? इक्विलेटरल ट्रेंगल, और इक्विलेटरल ट्रेंगल का फॉर्मूला होता है रूट अंडर 3 ए स्क्वायर, मतलब साइड स्क्वायर अपॉन 4, और एरिया है तो सर यूनिट में क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। अब बताओ रूट अंडर 3 अपॉन 4, साइड क्या है सर? तीनों साइड तो इक्वल है, तो रूट अंडर 12 का स्क्वायर। अब बताओ रूट अंडर 3 अपॉन 4,
रूट अंडर 12 का स्क्वायर करेंगे 12 आएगा, तो ये 12 आएगा सर कितना टाइम्स में, 3 टाइम्स में आएगा, 3 रूट 3 यूनिट स्क्वायर। यूनिट देना जरूरी है, यूनिट देना इसलिए जरूरी है क्योंकि बिना यूनिट के अस्तित्व नहीं है। आपको कोई बोले चीनी लेकर आओ, तुम क्या बोलोगे, 1 लीटर चीनी दीजिए, सीधा चीनी दीजिए, दुकानदार क्या देगा। यूनिट मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। तो आशा है कि आपको ये 25 क्वेश्चन समझ में तो आया ही होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। अब हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की, तब तक आप इसे देखिए। देखो बच्चों, अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। अभी 26 बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये 26 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ये सीबीएसई द्वारा 2008 में कंपार्टमेंटल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो, यदि सीबीएसई एग्जाम कंपार्टमेंटल का कंडक्ट करती है तो कंपार्टमेंटल का क्वेश्चन टफ बनाती है। कंपार्टमेंटल का क्वेश्चन क्या करती है सीबीएसई, टफ बनाती है। और ये जो क्वेश्चंस जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो 2008 में सीबीएसई कंपार्टमेंटल में पूछा था। यहाँ पे सी इंडिकेट इस बात को करती है भाई क्वेश्चंस पूछा गया है कंपार्टमेंटल में, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान है, रूल एक ही है, डिस्टेंस फार्मूला, उसके आगे भी कुछ नहीं सोचना है, आगे बताया जाएगा तो आगे सोचिएगा। अब डिस्टेंस फार्मूला से देखो क्या बोल रहा है, शो दैट द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, ये जो 4 वर्टिसेस दिया है ए बी सी डी, वो किसका वर्टिसेस हो, स्क्वायर का हो। अब बताओ स्क्वायर किसे कहते हैं, व्हाट इज स्क्वायर, स्क्वायर क्या है। सर मुझे पता है स्क्वायर में क्या होता है, ईच साइड्स इक्वल होते हैं, बात को ध्यान से सुना, ईच साइड्स पैरेलल तो होते हैं, इक्वल भी होते हैं, एंड ईच एंगल 90 डिग्री भी होते हैं, और डायगोनल आर आल्सो इक्वल। यदि इतने चीज को हम प्रूफ करने में काबिलियत रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि अब इस बात को प्रूफ कर सकते हैं कि वर्टिसेस किसका है, स्क्वायर का है। सबसे पहले तुम बताओ, जिसको स्क्वायर पता नहीं होगा क्या स्क्वायर को प्रूफ कर पाएगा, नहीं। स्क्वायर को प्रूफ करने के लिए स्क्वायर को प्रॉपर्टी को जानना जरूरी होता है। तो सर स्क्वायर में है क्या, कौन कौन से प्रॉपर्टी लगाएंगे, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल आर इक्वल। यदि इतने बात इक्वल हो जाते हैं तो भाई क्या है, ये अपना वर्टिसेस स्क्वायर का है, ठीक है। अब देखो, यदि तुमको स्क्वायर नहीं पता है तो आप लेक्चर नंबर 2 में जाओ, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां सब कुछ क्लियर है, प्रॉपर्टीज पूरा क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल का क्लियर है, आपको वहां से समझ में आ जाएगी। अब देखो, अभी तो उतना बताने का टाइम है नहीं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन है। अब देखो, देखो ना 8 में पूछा था, क्वेश्चन में दम नहीं है। अब बोलो, इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट, क्या क्या गिवन दिया हुआ सर, ए इज इक्वल टू, ए कितना है 3,2, बी कितना है 0,5, सी कितना है -3,2 और डी कितना है 0,-1। अब यह प्रूफ करने हैं कि क्या है, स्क्वायर है। सपोज दैट, अपने सहूलियत के लिए, आसान के लिए एक स्क्वायर का फिगर बना लेते हैं। अब देखो, हम मान लेते हैं एजम्पशन है कि इट इज ए स्क्वायर, तो स्क्वायर होगा तो क्या क्या होगा, हालांकि स्क्वायर दिखने में लग नहीं रहा है, हम मान लेते हैं अभी कि फिलहाल ये स्क्वायर पर इसको हम सॉल्व करेंगे। आप मानो ए बी सी और डी, बच्चे को यहाँ से समझने में आसानी होते हैं। ए कितना है सर 3,2, बी कितना है सर 0,5, सी कितना है -3,2, डी कितना है 0,-1। रूल एक ही है, पहले को पहले के साथ और दूसरे को दूसरे के साथ। अब डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करने हैं तो लिख लेना, फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला क्या होते हैं, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे कितने डिस्टेंस निकालने हैं, तो पहले निकालो ए बी, पहले क्या निकालो ए बी, ए बी निकालेंगे तो √x2 माइनस x1, तो 0 में से 3 सर 0 माइनस
3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 5 माइनस 2 के स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे यूनिट। अब बताओ 0 में से 3 गया, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस का 9, ये प्लस का 9, रूट अंडर कितना गया सर 18। ए भी निकल गया है, ए बी के बाद क्या निकाल दो बी सी इज इक्वल टू रूट अंडर बी सी, पहले से पहले के साथ 0, देखो माइनस का ये माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 5 माइनस 2 5 माइनस 2 का स्क्वायर, ये आ गया सर 9 और ये भी आ गया 9, ये भी आ गया रूट अंडर 18। ठीक है, अब ए बी बी सी हो गया, उसके बाद क्या बचा सर ए बी बी सी और बचा सी डी। तो सी डी इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1। तो देखो -3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस फॉर्मूला में माइनस इसमें लगा है तो माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर। अब बताओ सी डी इज इक्वल टू, ये तो बचा -3 और -3 का स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 9 आगे सर रूट अंडर 18। अब क्या बच गया सर ए डी, क्या बच गया ए डी, ए डी इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का 2, अब माइनस यहाँ पे है तो माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 का स्क्वायर। अब बताओ ए डी इज इक्वल टू कितना गया सर 3 में से 0 गया 3, 3 का स्क्वायर सर प्लस का 9, ये भी प्लस का 9, ये भी आ गया रूट अंडर 18। यदि चार साइड इक्वल है तो यह हम दावे के साथ नहीं कह सकते कि ये स्क्वायर है, यह एक रोम्बस भी हो सकते हैं। स्क्वायर प्रूफ करने के लिए इसके डायगोनल भी इक्वल होने जरूरी है। तो डायगोनल का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। सर डायगोनल कौन कौन होंगे, तो सर एक डायगोनल ये है, दूसरा डायगोनल ये है। तो एक डायगोनल है ए सी और दूसरा डायगोनल है बी डी। लिखो नाउ नाउ डायगोनल ए सी इज इक्वल टू रूट अंडर, ये भी तो एक डिस्टेंस है ना, तो x2 माइनस x1 तो 3, एक माइनस में माइनस से तो 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 2 का स्क्वायर। अब बताओ ये कितना बचा 3 3 6, 6 के स्क्वायर सर 36 और 2 में से 2 गया 0, 0 का स्क्वायर 0, 36 प्लस 0 पूरा रूट अंडर 36 के वैल्यू सर 6, तो ए सी आ गया सर 6। डायगोनल ए सी निकल गया। डायगोनल बी डी क्या है सर, तो डायगोनल बी डी है रूट अंडर x2 माइनस x1। तब देखो 0 माइनस 0 का स्क्वायर सर 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 5 माइनस फॉर्मूला में है माइनस 1 में तो माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर, तो ये भी आ गया सर डायगोनल बी डी इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर वैल्यू आ सर 6, तो डायगोनल बी डी इज इक्वल टू 6। अब हम कह सकते हैं पूरे जोश और ईमानदारी के साथ कि सर अब ये जो मेरा है ना स्क्वायर है, स्क्वायर क्यों है कि सर चारों साइड से इक्वल है बट इसका डायगोनल भी क्या है इक्वल है। डायगोनल इक्वल है तभी हम कह सकते हैं स्क्वायर है, यदि डायगोनल इक्वल नहीं होते तो हम नहीं कह सकते थे कि स्क्वायर है। अब मान लो इस क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं कि इसका एरिया निकालना है, लेकिन सपोज दैट मेंशन कर दे कि भाई इसका एरिया निकालो, तो बताओ एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होते हैं साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होते हैं साइड का स्क्वायर। अब साइड कितना है सर रूट 18, रूट 18 के स्क्वायर करेंगे तो 18 आ जाएगा, मतलब इस स्क्वायर का जो एरिया है सर 18 यूनिट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 26 में 3 क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन सामने बनाएंगे, तुम बैठकर क्या करोगे, एक हम बता दिए 2 और 3 सेम क्वेश्चन है, एकदम प्रिंटर कॉपी क्वेश्चन है, आप उसे खुद कीजिएगा। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, तब तक के आप इसे देखिए। तो चलो बच्चों अब हम अपने अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, वो है क्वेश्चन नंबर 28। अब देखो एक बार ध्यान से सुनो, क्वेश्चन 28 तुमको हम बता रहे हैं, यदि तुमको 28 समझ में आ जाएगा तुम 27 बना लोगे, 28 समझ में आएगा 29 बना लोगे, क्वेश्चन सेम है। तो अब ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 28 को। अब बोल रहा है शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ रोम्बस। देखो वर्टिसेस और रोम्बस में डिफरेंस है, वर्टिसेस
सॉरी, स्क्वायर एंड रोम्बस में डिफरेंस ये है कि देखो स्क्वायर का भी ऑल साइड इक्वल होते हैं, वर्टिसेस का ऑल साइड इक्वल होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि स्क्वायर और रोम्बस इक्वल होते हैं। अब देखो स्क्वायर को डायगोनल इक्वल होते हैं बट रोम्बस का डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। बोल रहा है यदि मैं आपको इसका रफ डायग्राम बताऊं तो इसके मान लेते यदि ये अपना रोम्बस है तो इसको चारों साइड तो इक्वल प्रूफ करने हैं, बट इसका जो डायगोनल का लेंथ होगा ये दोनों क्या होगा भाई, अलग अलग होगा। ये एक रफ डायग्राम दिमाग में बना लो। तो बोल रहा है सो दैट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ रोम्बस एंड कैलकुलेट इट्स एरिया। पहले रोम्बस का प्रूफ कर देते हैं फिर एरिया निकाल देंगे। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, एक रफली डायग्राम बना लो। पहले लिखो इट इज गिवन दैट, सबसे पहले लिखो इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है सर, ए कितना दिया है 3,0, बी दिया है 4,5, सी दिया है -1,4, डी दिया है -2,-1। तो एक रोम्बस का रफ डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, अब हम सपोज कर लेते हैं कि एक रोम्बस का रफ डायग्राम है। देखो डायग्राम से ही समझ में आएगा, ए बी सी और डी। ए कोऑर्डिनेट कितना है 3,0, बी कोऑर्डिनेट कितना है 4,5, सी -1,4, डी -2,-1। बिल्कुल सही। अब एक बात मेरा हमेशा याद रखना, पहला का सेटिंग हमेशा पहले वाले के साथ कराएंगे, दूसरा का सेटिंग हमेशा दूसरे वाले के साथ कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आप पहले ही लिख लो डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर, और यहाँ पे यूनिट। बहुत अच्छी बात है। अब सब डिस्टेंस कौन कौन है, 4 साइड से और 2 डायगोनल, 6 डिस्टेंस निकालने हैं। तो पहले निकाल लेंगे ए बी। तो ए बी इज इक्वल टू, ए बी क्या है रूट अंडर x2 माइनस x1, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 5 माइनस 0 का स्क्वायर। अब देखो 4 में से 3 गया 1, 1 के स्क्वायर 1 प्लस 5 के स्क्वायर 25, तो ये आ गया सर रूट अंडर 26 यूनिट। ये ए बी आ गए। ए बी के बाद क्या है सर बी सी। तो बी सी इज इक्वल टू हमेशा पहले के पहले वाले के साथ है 4, और देखो फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस है, ये माइनस तो प्लस 4 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 5 माइनस 4 के स्क्वायर। अब देखो 4 1 5 के स्क्वायर सर 25, और 5 में से 4 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो बी सी आ गया रूट अंडर 26। सर ए बी आ गया बी सी आ गया। अब क्या निकालेंगे देख लेते हैं, ए बी हो गया बी सी हो गया। अब सी डी निकाल लो। सी डी इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1। तब देखो माइनस का 1 माइनस फार्मूला माइनस से तब प्लस 2 का स्क्वायर, बिल्कुल y2 माइनस y1 4 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा प्लस माइनस 1 आएगा, 1 के स्क्वायर 1 और 4 1 5 के स्क्वायर 25, ये आ गया सर रूट अंडर 26 यूनिट। ये सी डी आ गए। अब क्या निकालने हैं सर ए डी निकालने हैं। तो ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1, देखो 3 और माइनस फॉर्मूला में था प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस y2 माइनस y1, तो 0 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ के बाद यहाँ से तुम देख लो ए डी इज इक्वल टू, अब तुम देखो 3 2 5, 5 के स्क्वायर कितना आया 25 प्लस 1, तो ए डी भी आ गया सर रूट अंडर 26। अब चारों साइड इक्वल है तो हम ये नहीं कह सकते कि रोम्बस है। रोम्बस कहने के लिए डायगोनल को डिफरेंस होना पड़ेगा। डायगोनल कौन कौन है यहाँ पे देखो, डायगोनल कौन कौन है, डायगोनल है सर ए सी और बी डी।
AC और BD क्या है, डायगोनल है। तो AC निकालना है, तो AC इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट पहले के पहले वाले के साथ 3 माइनस फॉर्मूला में माइनस का 1 प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 4 के स्क्वायर। अब देखो ये कितना गया, 4 के स्क्वायर 16, ये 16 रूट अंडर 32, ये AC हो गए। अब देखो AC के बाद क्या है, ये डायगोनल है ना, तो यहाँ DIG लिख लो, डायगोनल AC। दूसरा डायगोनल है सर डायगोनल BD, डायगोनल BD इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1। देखो 4 माइनस फॉर्मूला में माइनस दिया है, तो क्या सर माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तब y2 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर। अब कितना गया सर, 4 और 2 6, 6 के स्क्वायर सर 36, 5 1 6 के स्क्वायर 36, तो ये आ गया सर रूट अंडर 72। अब बताओ रूट अंडर 72 और रूट अंडर 32 दोनों सेम है, नहीं सर दोनों अलग अलग है। तो अब तुम यहाँ पे लिखो 10 AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD एंड डायगोनल AC इज नॉट इक्वल टू डायगोनल BD। शो ABCD इज अ रोम्बस। ये बातें समझ में आई। इसका मतलब सर डायगोनल का रोम्बस इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। अब तुम यहाँ पे देखो, जब डायगोनल का रोम्बस इक्वल नहीं होते हैं, अब निकालने क्या है, एरिया। क्वेश्चन में मेंशन है फाइंड इट्स एरिया। सर रोम्बस का एरिया निकालते कैसे है, तो देखो एरिया ऑफ रोम्बस, ध्यान से देखो एक एक बात क्लियर हो जाएगी। एरिया ऑफ रोम्बस, RHOMBOUS सर, ये होता है हाफ D1 इंटू D2। एरिया है तो सर यूनिट स्क्वायर। सर D1 कितना है, तो D1 कहने का मतलब डायगोनल नंबर 1, D2 कहने का मतलब डायगोनल नंबर 2। अब तुम किसी दोनों में से किसी को सपोज कर सकते हो, किसी को D1 मान लो, तो हम मान लेते सर रूट अंडर 32 इंटू रूट अंडर 72, ठीक है। आप इसे कैलकुलेट करोगे, 32 को हम कितना लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं हाफ रूट अंडर 8 इंटू रूट अंडर 4 इंटू रूट अंडर 72। सिम देख लो तो इधर दिखाई देता है कि नहीं, वो दिखाई देता है कौन कि नहीं, नहीं ना जाएंगे। अब देखो रूट अंडर 4 के वैल्यू क्या आता है सर, तो 1/2 रूट अंडर 8 रहने दो, या और भी तोड़ ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। चलो पूरा ब्रेक ही कर देते हैं, क्या दिमाग लगा बजा दे। देखो 1/2 को 1/2 रहने दो, रूट अंडर 32 को क्या लिखोगे सर, रूट अंडर 16 गुना रूट अंडर 2, इसको लिखिए रूट 16 रूट 2, ठीक है। अब 72 को क्या लिख सकते हैं, रूट 36 गुने रूट 2, बिल्कुल सर, इसको रूट 36 और गुने में रूट 2। अब तुम बताओ 1/2 रूट 16 की वैल्यू 4, इसको रूट रहने दे, रूट 36 की वैल्यू 6, इसको रूट रहने दे, बिल्कुल सही। अब बताओ 2 2 जा 4, आ गया सर 2 इंटू रूट 2 इंटू 6 इंटू रूट 2। अब देखो रूट 2 में 2 से मल्टीप्लाई किए, रूट 2 में रूट 2 से मल्टीप्लाई किए 2, और 2 2 जा 4, अब 4 6 जा 24, तो एरिया आ गया सर 24 यूनिट स्क्वायर। क्या ये क्वेश्चन में कोई दम है, बताओ। फालतू का ये सब क्वेश्चन रहते हैं, थोड़ा सा भी तुम पढ़ाई में बाबू कंसस हो ना, बस थोड़ा सा, तो कोई बहादुर की बात नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। चलिए देखिए इसे, देखो बच्चों, तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32। अब तुम सोच रहे हो कि सर क्वेश्चन 31 नहीं कराए, क्वेश्चन 30 नहीं कराए, क्यों नहीं कराए। देखो यदि तुमको हम 32 करा देते हैं, तो 32 31 और 30 तीनों के तीनों सेम क्वेश्चन है, एकदम प्रिंट आउट क्वेश्चन है, आप उसे खुद कर लोगे, ठीक है। यह एक रेक्टेंगल आपको प्रूव करने हैं, ये क्वेश्चन आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं, आप घर जाओ, घर पे तो हो ही। क्वेश्चन 32, 33 और क्वेश्चन नंबर 34, 3 क्वेश्चन बच रहे हैं, और जो इससे पहले छोड़े हुए हैं, अब सब क्वेश्चन को अटेम्प्ट दो और
इसे जरूर अटेम्प्ट देना। 32, 33 और 34 हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। और हाँ, यदि तुम अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के नीचे जाइए, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मेरे टेलीग्राम चैनल पे क्विज क्वेश्चन, वीडियो लिंक, पीडीएफ सॉल्यूशन, नोट सॉल्यूशन, सारे चीज अवेलेबल होते हैं। आप टेलीग्राम ज्वाइन करोगे, आपको ही प्रॉफिट होंगे, है ना। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। और हाँ, अगर वीडियो आपको सही ढंग से अच्छी लग रही हो, थोड़ा दोस्त को शेयर कीजिए, जरूरी है। आप सिर्फ मत पढ़िए, दोस्त भी पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज फिर वक्त आ चुका है आपसे विदा लेने का। एक छोटी सी, एक प्यारी सी और एक नन्ही सी मुस्कान के साथ हम विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे कल इसी वक्त। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। पढ़ते रहिए। और हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मत छोड़िए। यदि तुम क्वेश्चन बनाना भूल जाते हो, छोड़ देते हो, समझो तुम्हारा शरीर आधा मरा हुआ है। ये बात को हम बार बार दोहराते हैं। मैथ्स पढ़ने वाले बच्चे मैथ्स बनाना नहीं छोड़ते हैं, वो कभी ना कभी टाइम निकाल के मैथ्स का सॉल्यूशन पर डे करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो, तो आपका आधा शरीर खत्म हो चुका है। इसलिए यदि मैथ्स पढ़ते हो, तो क्वेश्चंस पर डे लगाओ। 2 ही क्वेश्चंस लगाएंगे, लेकिन पर डे लगाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।